नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं दीपक और आप देख रहे हैं दीपक स्टेशनरी आइडियाज़, जहां आपको स्टेशनरी बिजनेस से जुड़ी बहुत बेहतरीन जानकारी देते हैं। नया स्कूल सेशन शुरू होते ही हर माता पिता और स्टूडेंट की पहली ज़रूरत होती है दोस्तों अच्छी नोटबुक। लेकिन एक स्टेशनरी शॉपकीपर के तौर पर आपको कैसे तय करना चाहिए और कैसे पहचानना चाहिए कि कौन सी नोटबुक आपको रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन से ब्रांड बेस्ट है और किन खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जिससे आपकी सेल कई गुना बढ़ सकती है या कई गुना बढ़ जाए। आज के वीडियो में हम यही सब डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो का पूरा देखें। तो बात करते हैं दोस्तों, नए सेशन में कॉपी की डिमांड क्यों बढ़ती है। हर साल नए सेशन की शुरुआत में स्कूल और कोचिंग संस्थानों में एडमिशन बढ़ जाते हैं, जिससे स्टेशनरी की मांग भी तेज़ी से बढ़ती है। नोटबुक्स हर स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और अगर आप इस मौके का सही इस्तेमाल करें तो आपकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ सकते हैं। कॉपी की डिमांड बढ़ने के 3 मुख्य कारण क्या हैं दोस्तों, उस पर हम बात करते हैं। नए एडमिशन और क्लास प्रमोशन। हर स्टूडेंट को नई क्लास के लिए नई नोटबुक चाहिए होती है और स्कूल द्वारा अनिवार्य नोटबुक। कई स्कूल कुछ खास ब्रांड को ही प्रमोट करते हैं। कई स्कूल्स खास ब्रांड्स और साइज़ की नोटबुक को ही डिमांड में अपने लाते हैं। एक्स्ट्रा नोटबुक की ज़रूरत भी होती है दोस्तों। प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और होमवर्क के लिए अलग अलग नोटबुक की मांग रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों, नोटबुक खरीदते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टेशनरी बिजनेस में सही नोटबुक का चुनाव सबसे अहम होता है। अगर आप ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी और बजट फ्रेंडली नोटबुक देंगे तो वह हर बार आपकी दुकान पर आएंगे। इसलिए खरीदारी से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखना है आपको। पहला है दोस्तों पेपर क्वालिटी। जीएसएम की बात करूं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, तो 58 जीएसएम से कम पेपर में इंक फैलने की संभावना होती है, जबकि 60 से 70 जीएसएम के पेज ज़्यादा स्मूथ और टिकाऊ माने जाते हैं। रूलिंग स्टाइल, लाइन वाली, ब्लैंक ग्रिड और डॉटेड पेज वाली नोटबुक आपको लेनी चाहिए। इको फ्रेंडली पेपर, कई माता पिता अब रिसाइक्लेबल और इको फ्रेंडली नोटबुक्स को प्राथमिकता देते हैं। बाइंडिंग और कवर डिज़ाइन, इसकी बात करें दोस्तों तो स्पाइरल बाइंडिंग वीएस हार्ड बाइंडिंग, कौन सी नोटबुक आपके लिए अच्छी रहेगी। स्पाइरल नोटबुक फ्लेक्सिबल होती है और हार्ड बाइंडिंग वाली ज़्यादा टिकाऊ होती है। अब बात करते हैं ब्रांडेड या लोकल, तो क्लासमेट, नवनीत, सुंदरम, युवा जैसी ब्रांडेड नोटबुक का अलग अलग मार्केट है, जबकि लोकल ब्रांडेड ज़्यादा मार्जिन देते हैं दोस्तों। डिज़ाइनर कवर, बच्चों को कार्टून, सुपर हीरो, एनिमल और मोटिवेशनल कवर ज़्यादातर पसंद आते हैं, जबकि बड़े स्टूडेंट को सिंपल कवर पसंद आते हैं। साइज और टाइप की अगर मैं बात करूं तो A4 साइज कॉलेज और कोचिंग स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। स्कूल में 11th-12th के बच्चे भी A4 साइज का ही इस्तेमाल करते हैं। एक आती है जो नॉर्मल कॉपी होती है, वो स्कूल स्टूडेंट या छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है। खादी नोटबुक आर्ट और स्केच बुक के लिए बेस्ट है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि किन ब्रांड्स की कॉपी स्टॉक करनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से ब्रांड की नोटबुक आपके स्टॉक में रखनी चाहिए। बाजार में कई बड़े, छोटे और ऐसे ब्रांड उपलब्ध हैं दोस्तों, लेकिन सही चुनाव करने में आपकी बिक्री और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ब्रांडेड नोटबुक कौन सी है उसकी बात करते हैं। तो पहले नंबर पे है दोस्तों क्लासमेट। अच्छी क्वालिटी, ज़्यादा पेज, ऑप्शन और स्टूडेंट में पॉपुलर भी है क्लासमेट। अब बात करते हैं नवनीत की। तो नवनीत की कॉपी महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर डिमांड में आती है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं सुंदरम, हार्ड बाउंड और कॉस्ट इफेक्टिव की। पीडीलाइट स्कॉलर की कॉपी जो आती है वो प्रीमियम क्वालिटी और आर्ट स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। मैं बात करूं बेस्ट लोकल ब्रांड्स की, तो आपके एरिया में किसी भी तरीके का जो ब्रांड हो जो लोकल है और उसके पेज ऐसे हैं जिसके पीछे आप इंक फैलती नहीं है, ऐसे आप रजिस्टर या कॉपी रख सकते हैं। इस बात को आपको खुद देखना होगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अगले प्रश्न की, बिक्री बढ़ाने के स्मार्ट तरीके। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी सेल बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेशनरी शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए और आपकी सेल बढ़े तो इन स्मार्ट टिप्स को ज़रूर देखना। पहली टिप्स है दोस्तों ऑफर्स और डिस्काउंट दे। बाय 5 गेट 1 फ्री, ज़्यादा खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह ज़रूरी है। कॉम्बो पैक बनाएं, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, कवर का पैकेज एक ही पन्नी में या एक ही पैकेट में बनाएं। स्टूडेंट कार्ड छूट, रेगुलर कस्टमर को लुभाने के लिए यह ज़रूरी है। नंबर 2 आता है दोस्तों स्कूल और कोचिंग से टाइप करें। आप न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है तो आप कोचिंग और स्कूलों से टाइप कर सकते हो।
वहाँ के टीचर से टाइप कर सकते हो। अब वहाँ वो स्कूल में कौन सी ब्रांड की कॉपी चल रही है, उस ब्रांड को आप अपनी दुकान पे रख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के इस्तेमाल से भी आप आगे बढ़ सकते हो। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आप अपनी दुकान का प्रमोशन करें। आप जो ऑफ़र दे रहे हो वो आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैं एक डॉम्स की कॉपी का पैकेट लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली डॉम्स की कॉपी। तो इसमें बहुत सारे कलर हैं, अलग अलग कलर की कॉपी है। बाहर के डिज़ाइन बहुत अच्छे बने हुए हैं। और ये एक पैकेट में 6 कॉपियाँ, आप देख सकते हैं एक पैकेट में 6 कॉपियाँ। तो मैंने क्या करा हुआ है अपनी दुकान पे कि 5 कॉपी लेने पे आपको, जो कि एक कॉपी 55 MRP की है, 5 कॉपी लेने पे एक कॉपी फ्री। इस तरीके के मैंने अपनी दुकान पे डिस्काउंट और ऑफ़र दे रखे हैं। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया है। तो उस पर मैं ऑफ़र डालता रहता हूँ, जिससे कई बार कस्टमर मेरी दुकान पे आते हैं और इस ऑफर्स की डिमांड करते हैं और ये कॉपी ले जाते हैं। 5 कॉपी लेने पे एक कॉपी फ्री। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए ऐसी कॉपियाँ लेना तो आप ले सकते हो, अगर कोई माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो। 5 कॉपी लेने पे एक कॉपी फ्री है। 55 MRP की कॉपी है और पेज भी अच्छा है, पीछे इंक नहीं छपेगा। और 172 पेज की कॉपी है, 172 पेज। अब अगला क्वेश्चन और अगला पॉइंट है, आपकी दुकान को दूसरी दुकानों से अलग कैसे बनाएं। अब सवाल यह है कि ग्राहक आपकी दुकान पर ही क्यों आए। इसके लिए आपको कुछ खास चीज़ें करनी होगी दोस्तों। विजुअल अपील, आपकी दुकान को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। फ्री गिफ्ट, बच्चों को एग्ज़ाम पैक्स या फ्री स्टिकर्स दे सकते हैं। फास्ट सर्विस कर सकते हो, कस्टमर को ज़्यादा इंतज़ार ना कराएं, क्योंकि कस्टमर को वेट करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। उनको जल्दी से जल्दी उनका सामान और जो वो चाहते हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये थी आज की खास जानकारी कि कैसे नए सेशन में आप सही नोटबुक चुनकर अपने स्टेशनरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने स्टेशनरी शॉप ऑनर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।